हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या होते हैं, किस तरीके से सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक बच्चों सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है। कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखेंगे बच्चों सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। इसमें सबसे पहला उपाय होता है बच्चों, सभी धर्मावलंबियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने धर्म का पालन करने के साथ साथ अन्य धर्मों एवं संप्रदायों का भी सम्मान करे। ठीक है बच्चों, तो यह पहला सांप्रदायिकता को दूर करने का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपाय होता है। क्या उनके बच्चों, भारत में अनेक प्रकार की जाति के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो उन सभी धर्मों के लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने धर्म के पालन करने के साथ साथ अन्य धर्मों एवं संप्रदायों का भी सम्मान करें। यानी कि अपने धर्म के साथ साथ जितना वे अपने धर्म को चाहते हैं, जितना अपने धर्म को प्यार करते हैं, उसी के साथ में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, दूसरे धर्मों का भी पालन करें। इससे क्या होगा, हम सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। यानी कि होता क्या है यहाँ पर भारत के अंदर, जैसे कोई मुस्लिम है तो वह मुस्लिम धर्म को प्यार करेगा, हिंदू धर्म को नहीं चाहेगा। जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को नहीं चाहेगा, वह हिंदू धर्म को ही चाहेगा। तो इसी के लिए इसी से यहाँ पर क्या होता है, सांप्रदायिकता होती है। तो सांप्रदायिकता को दूर करने का यही उपाय होता है। जो धर्म, जितने भी धर्म के यहाँ लोग रहते हैं, उनको यह इस बात से प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह अपने धर्म के पालन करने के साथ साथ अन्य धर्मों एवं संप्रदायों का भी सम्मान करे। यानी कि कोई हिंदू है वह मुसलमान को भी चाहे, और जो मुसलमान है वे हिंदू धर्म को भी सम्मान दे और पालन करे उनका। ठीक है बच्चों, तो यह पहला क्या होता है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों दूसरा उपाय देखिए, राजनीतिक पार्टियों द्वारा सांप्रदायिक प्रश्नों का समाधान वोट की राजनीति के आधार पर ना करके राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने ज्यादातर देखा होगा, जो राजनीतिक पार्टियां होती है ये सांप्रदायिक प्रश्नों का जो समाधान है वे वोट के आधार पर करती है, और वोट की राजनीति का आधार पर ना करके राष्ट्रीय हितों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपने देखा होगा, जितनी भी पार्टियां होती हैं ये हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म को बांट देती है कि हमें हिंदू धर्म का वोट चाहिए, हमें मुस्लिम धर्म का वोट चाहिए, हमें किसी भी चमार धर्म का वोट चाहिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर सांप्रदायिकता और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रीय हित के आधार पर किए जाना चाहिए इलेक्शन वगैरह, जो पार्टी वगैरह बन जाती है। तो इससे हम हिंदू धर्म को भी इतना ही सम्मान दे जितना मुसलमान धर्म को मिलता है पार्टियों वगैरह में। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, हमारा सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय होता है। क्या, राष्ट्रीय यानी कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा सांप्रदायिक प्रश्नों का समाधान वोट की राजनीति के आधार पर ना करके राष्ट्रीय हितों के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि आप जिस भी, जैसे कोई किसी जो कोई वो होता है इलेक्शन लड़ता है, तो उसके द्वारा जब मुसलमान जाता है तो उसको भी इतने सम्मान दिया जाना चाहिए जितना हिंदू को मिलता है। ठीक है बच्चों, यानी कोई उसका काम वगैरह हो वह भी अच्छी तरीके से निपटा जाना चाहिए। कोई हिंदू हो कोई मुसलमान हो, सबका सम्मान करना चाहिए, तभी यहाँ पर सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। इसी के साथ में बच्चों हमारा तीसरा उपाय देखेंगे सांप्रदायिकता को दूर करने का। तो इसमें तीसरी हेडिंग आपको डालनी है, देखिए, शिक्षा, राजनीति, संस्थाओं, नौकरियों एवं अन्य व्यवसायों में सांप्रदायिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों, कहीं आपने देखा होगा कोई शिक्षा लेना चाहता है किसी से, तो वहां पर सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय किया जाना चाहिए कि कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई जाट हो, कोई गुज्जर हो, सबको एक से शिक्षा दिया जाना चाहिए, सबको एक से सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं, नौकरियों, यानी कि कोई राजनीतिक संस्थाएं है वहां पर भी सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ को सम्मान जो अवसर होते हैं उनको सबको मिलना चाहिए। और नौकरियों में, यानी कि आपने देखा होगा ज्यादा नौकरियों जो है वो जाति के आधार पर ज्यादा मिलती है। यानी कि कोई हिंदू जाति के लोग हैं, कोई हिंदू जाति का वहां पर लगा हुआ है कि किसी भी उसमें कमेटी में, तो वहां पर हिंदू को ज्यादा पहुंच कर चलती है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा के स्थान पर भी, राजनीतिक संस्थाओं में भी, नौकरियों में भी, और अन्य व्यवसायों में सांप्रदायिक आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जाति पात का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, जिससे वहां पर शिक्षा अच्छे से मिल सके, राजनीतिक संस्थाओं में अच्छे से कार्य हो सके, नौकरियों में अच्छे से जा सके। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय होता है।
इसी के साथ हम बच्चों चौथा उपाय देखिए, उपाय देखिए, रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए और सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार किया जाना चाहिए। तो बच्चों जो हमारे रेडियो एवं दूरदर्शन के जितने भी साधन होते हैं, जितने भी माध्यम होते हैं, उनके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इनके रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले क्या करेंगे, कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जैसे भाषण वगैरह होते हैं वहां पर किए जाने चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, यहाँ पर कोई आपस में कोई इतना लंबा चौड़ा मामला ना फैलाए, सब यहाँ पर भाई भाई है, हिंदू हिंदू से प्यार करें, इनके हिंदू मुसलमान से प्यार करें, मुसलमान हिंदू से प्यार करें, और क्या कहते हैं सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार किया जाना चाहिए। इनके जाति धर्म के ज्यादा उल्लंघन ना किया जाना चाहिए, वहां पर सम्मान दे देना चाहिए। इनके मुसलमान हिंदू का भाई है, हिंदू मुसलमान का भाई, यहाँ पर सब सम्मान मिलना चाहिए। किस किस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनमें प्रस्तुत किया जाना चाहिए और सांप्रदायिकता के विरुद्ध प्रचार किया जाना चाहिए। अभी बच्चों एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, सांप्रदायिकता को दूर करने का उपाय होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था कि सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में कक्षा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों से यहाँ जो टॉपिक है ये 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल। तो अगर जो आप बच्चों ये 4 टॉपिक लिखे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।